हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। या इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? जैसे रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि तुरंत होने वाली क्रिया, मतलब ऐसी क्रियाएं जो, इसको डिफाइन कर देते हैं क्या होती है। ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती हैं तथा जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इसका किसी तरह का नियंत्रण आपके ब्रेन द्वारा नहीं होता। इसका नियंत्रण एक विशेष सेल्स पाई जाती हैं मस्तिष्क से अटैच्ड हुई हुई, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उसके द्वारा होता है या मेरु रज्जु द्वारा होता है। ठीक, तो हम इसको पहले डिफाइन कर लें कि ये क्या होती है। ऐसी अनैच्छिक तथा अचानक होने वाली क्रियाएं जिसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका नियंत्रण मेरुरज्जु या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? Those involuntary or sudden reaction which doesn't control with the brain and it controls with the spinal cord, then we call as reflex action। जैसे अचानक हमारे सामने कुछ आ जाता है तो हम डर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, गर्म चीज़ छू लिए तो अचानक हाथ हट जाता है। क्यों हट जाता है? उतनी तेज ब्रेन एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अचानक वो हट जाता है। तो वो सब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। जैसे सुई चुबा दीजिए तो आप हाथ हटा लेते हैं, किसी मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगाइए तो आप हटा लेंगे। तो ये सब जो रिएक्शन है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा होता है। और ऐसी अनैच्छिक तथा अचानक होने वाली क्रियाएं जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक, तो ये आपका इतना हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। समझ में आया? अभी जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें ब्रेन की पार्ट पढ़ाएंगे, तो पता चलेगा कि कौन सी अच्छी क्रियाएं हैं, कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, कौन सी अचानक होने वाली क्रियाएं। तो ये आपका जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया या अचानक होने वाली क्रिया या अनैच्छिक क्रिया। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये जानना जरूरी है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। एक है क्या? एक है आपका मस्तिष्क और एक है आपका मेरुरज्जु। ठीक है, अगर हम मेरुरज्जु को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड गोज टू द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब जो आपका मेरुरज्जु है, लेट अस डिस्कस मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक, ये एक पतली नलिका होती है, थिन, अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें, थिन होती है, नलिकाकार होती है, ट्यूबुलर, नलिकाकार होती है, ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो एक ब्रेन का पार्ट होता है, सीएनएस का भाग होता है, उससे निकलती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, जो आपके मेरुदंड के लास्ट पार्ट तक जाती है। अभी बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इतना समझते रहिए कि ये थिन है, ट्यूबुलर होती है, और ये ब्रेन स्टेम के पिछले भाग से निकलती है और वर्टिब्रल कॉलम के या मेरुदंड के लास्ट पार्ट तक जाती है। तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि जो नियंत्रण होता है तो इसी के द्वारा होता है। तो इसको जानना जरूरी क्यों होता है कि क्या चीज़ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि एक बस इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। ये आपका ब्रेन का पार्ट हो गया, ये आपका ब्रेन स्टेम कहलाता है, और यहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे समझिए। जो आपकी मेरुदंड होती है इस तरह से नीचे तक जाती है, आपके कॉर्डल रीजन तक, ठीक। और इस वर्टिब्रल कॉलम में जो कैनाल पाया जाता है, जो ट्यूब पाई जाती है, वही आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। दो टर्म है, एक होता है मेरुदंड और एक होता है मेरुरज्जु। कंफ्यूजन मत होइएगा, एक ही वो है। मेरुदंड क्या होता है? आपकी जो एक तरह का इनक्लोज है, पाइप है, इसके अंदर मेरुरज्जु पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड अरेंज होती है। ये डिफरेंट साइड ऑफ बॉडी या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से अटैच होती है फॉर द मूवमेंट, ठीक। तो ये आपकी होगी स्पाइनल कॉर्ड। इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ठीक। ब्रेन से केनियल नर्व होती है। अभी जब लेट डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में तो बताएंगे। तो ये जनरली हो गया आपका स्पाइनल नर्व्स, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, कैसे होती है, कैसे कोई चीज़ अचानक हट जाता है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है।
ठीक, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका ब्रेन का पार्ट है, ठीक, इससे अटैच रहता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है, इसको जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है इसमें 2 भागों में बटा होता है। इसे कहते हैं आपका ग्रे मैटर, और ये आपका होता है वाइट मैटर। ठीक है, ये तो रही स्ट्रक्चर की बात। तो स्पाइनल कॉर्ड से कैसे कोई चीज़ अचानक होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हम जानते हैं कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं, मोटर नर्व सेल्स होती हैं, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो संवेदों को ग्रहण करती हैं, फिर उसको अपने मेन पार्ट तक पहुंचाती, फिर एक्टिविटी के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा संदेश को भेजती हैं कि ये काम आपके बॉडी में हो रहा है, इसको एडजस्ट करिए। ठीक, तो कैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई स्टिमुलस है, मान लीजिए कोई हीट हो रहा है, ठीक है, स्टिमुलस है। जब तक स्टिमुलस, वैसे भी हमने कहा था जब तक स्टिमुलस मिलेगा नहीं आप एक्टिविटी करेंगे नहीं। तो ये आपका हाथी है, ठीक, आपने इसको छुआ, ठीक, दिस इज अ हैंड। क्या होता है जब अचानक आपने छूते हैं तो जो आपका सेंसेस है वो मूव करता है। कहाँ पे ये जाता है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे गया, ठीक। फिर क्या होता है, और ये आपकी नर्व्स कहलाती है। कौन क्या कहलाती है, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ठीक है, या तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को पता चल गया कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा है या अचानक कुछ हुआ, तो वो क्या करता है, जो मूवमेंट होता है वो यहाँ से जो संवेदना है वो आपके यहाँ तक पहुँचती है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, वो सूचना किसके द्वारा, कि इसको दूसरे से ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक, ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कहते तुरंत सूचना पहुंची कि शरीर में कुछ हो रहा है, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो इसको तुरंत क्या होता है, हाथ को हटा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ मसल सेल्स होती हैं तो इस पे एक्ट करती है कि आप हाथ को हटाइए। ठीक है, पहले तो आपका हाथ यहाँ था, फिर ये हट गया, सूचनाओं के आदान प्रदान। तो ये एक तरह की प्रतिवर्ती क्रियाविधि की कैसे क्या होता है, आपका ये होता है, इसको कहते हैं, वो सेंसरी नर्व्स हो गया, ये हो गया मोटर नर्व्स या प्रेरक तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिवर्ती क्रिया में होता क्या है, ये क्या चीज है, क्या रिएक्शन होता है और किस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक, एक इसमें टर्म आता है रिफ्लेक्स अर्क, रिफ्लेक्स अर्क,
या प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, ये प्रतिवर्ती चाप कुछ नहीं है कि बस इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना तथा वहां से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा उस अंग तक पहुंचाना तथा अनुक्रिया को करना। इस संपूर्ण क्रियाविधि को या संपूर्ण चक्र को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड एंड्स टू द रिस्पॉन्स, देन वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, मतलब एक तरह का साइकिल है, कहाँ से सूचना शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई, उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कह सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि अचानक होने वाली क्रिया, इसका संपर्क बिल्कुल ब्रेन को ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप तुरंत रिस्पॉन्स कर जाते हो, किसके द्वारा कर जाते हो, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड कैसे दिखती है, फिर हमने देखा प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुरज्जु कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।